छोटे से शहर में समीर और जॉन नाम के दो दोस्त रहते थे। जॉन एक 6 फुट का लंबा तगड़ा आदमी था, वहीं समीर एक छोटे से कद का पतला लड़का। दोनों की जोड़ी साथ में चलते हुए बहुत फनी लगती थी। जॉन की शादी हो चुकी थी और उसकी वाइफ अलीना एक कंपनी के लिए कंटेंट राइटिंग का काम करती थी। एक दिन अलीना को घोस्ट एनकाउंटर्स पर आर्टिकल लिखने का काम मिला। अलीना को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने ये बात जॉन को बताई। I'll help you in this. समीर इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं उससे बात करता हूँ। हाय समीर, मेरे दोस्त। एक काम था, एलेना को एक प्रोजेक्ट मिला है घोस्ट एनकाउंटर्स के बारे में लिखने का, पर हम दोनों को इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अरे वाह मेरी जान, तुमने एकदम एक्सपर्ट आदमी को कॉल किया है। मैं आज रात ही तुम्हारे घर आता हूँ और ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। रात के ठीक 11 बजे समीर एक और आदमी के साथ जॉन के घर पहुंच जाता है। जॉन, ये शिवम है। हम लोग पिछले हफ्ते ही एक पार्टी में मिले थे। इसने मुझे एक गेम के बारे में बताया जिसके जरिए हम भूत बुला सकते हैं और उनसे उनकी कहानी जान सकते हैं। रियल एक्सपीरियंस से अच्छा मटेरियल कहाँ मिलेगा? कौन सा गेम? नहीं, हम ऐसा कोई गेम नहीं खेलेंगे। मुझे बहुत डर लगता है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? हम लोग हैं ना यहाँ पर, और कहानी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। क्या पता बहुत अच्छी कहानी मिल जाए तुम्हें। शिवम अपने बैग से ouija बोर्ड और प्लानचेट निकालता है। ये ouija बोर्ड है। अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो इसके जरिए हम उससे बात कर सकते हैं। इसमें ए से जेड तक लेटर्स हैं और यस और नो का ऑप्शन है। बस हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। कौन सी 2 बातें? पहला ये कि किसी भी आत्मा का अपमान नहीं करना है, और दूसरा ये बिना गुड बाय पे प्लान चेट रखे हमें गेम खत्म नहीं करना है, वरना वो आत्मा कभी वापस नहीं जाएगी। हाँ, गुड बाय भी बोलेंगे और चाय नाश्ता भी करवा के भेजेंगे आत्मा को। तो चलो शुरू करते हैं। अभी नहीं, ठीक 3:30 बजे स्टार्ट करेंगे। डेविल आवर स्टार्ट होता है तब। सारी आत्माएं बाहर निकलती हैं उस टाइम। वही सबसे सही टाइम है बात करने के लिए। ठीक 3:30 बजे सब लोग एक सर्कल में ouija बोर्ड के चारों तरफ बैठ जाते हैं। सिर्फ एक कैंडल की रोशनी होती है। शिवम प्लानचेट को ouija बोर्ड पर रखता है। देखो, सब लोग अपनी 2 उंगलियां प्लान चत्ते पे लगाएंगे। सभी लोग अपनी उंगलियां प्लानचेट पर रखते हैं और शिवम उसको बोर्ड पर घुमाना शुरू करता है। अगर हमारे आसपास कोई आत्मा है तो जवाब दो। हमें तुमसे बात करनी है। जवाब दो। हमें बताओ कि तुम यहाँ हो। जॉन हंसने लगता है। लगता है आत्मा 4 लोगों को देखकर डर गई। काफी इंट्रोवर्ट आत्मा है। जॉन और समीर दोनों हंसने लगते हैं। अलीना बहुत डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती और शिवम को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी ट्रांस में चला गया है। वो आत्मा से बात किए बिना नहीं मानेगा। हमसे बात करो अगर तुम यहाँ हो। बात करो हमसे। बताओ हमें कि क्या तुम यहाँ हो। प्लानचेट यस पर गया है, मतलब वो यही है। बंद कर दो इसको। मैं नहीं खेल सकती। एक बार स्टार्ट कर दिया तो बीच में नहीं छोड़ सकते, वरना बहुत बुरा होगा। एलिना के माथे से डर के मारे पसीना निकलने लगता है। समीर और जॉन भी अब डर के आगोश में आ जाते हैं। शिवम आगे बोलना शुरू करता है। क्या तुम एक फ्रेंडली आत्मा हो? नो, इसका
मतलब ये आत्मा एक बुरी आत्मा है। अब सब कुछ काबू से बाहर जाने लगता है। प्लैंचेट अपने आप तेजी से बोर्ड पर घूमने लगता है। वो बार बार जेड और ओ पर जाता है और कैंडल अपने आप बुझ जाती है। घड़ी उल्टी चलने लगती है। ये जोजो कौन है और ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हाँ, जोजो दुनिया का सबसे खतरनाक प्रेत है। वो इस बोर्ड के जरिए उन लोगों के दिमाग को अपने काबू में कर लेता है और फिर कुछ पहले जैसा नहीं रहता। अलीना अचानक उठकर किचन में चली जाती है, मानो जैसे कोई उसे बुला रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है। क्या यही है जोजो? इतना डरावना, इतना शक्तिशाली। एलिना का डर अब गुस्से में बदल जाता है। वो चाकू लेकर सीधा कमरे में घुसती है और सीधा समीर के पेट में चाकू घुसा देती है। पागलों की तरह हंसने लगती है। समीर जमीन पर खून से लथपथ होकर गिर जाता है। अब वो शिवम की तरफ बढ़ती है। जॉन बोर्ड उठाकर बाहर भागने लगता है। क्या होगा? एलिना लाल आंखें किए हाथ में चाकू लिए शिवम के पीछे भागती है। शिवम बेतहाशा सड़क की तरफ भागता है। बहुत दूर से घूमकर वो वापस घर की तरफ दौड़ता है। अब वो और नहीं भाग सकता। जोजो एलिना के ठीक ऊपर उसके साथ साथ चलता है। अपनी खतरनाक एक हंसी हंसते हुए ऐसा लगता है जैसे एक साथ 100 भेड़िए रो रहे हैं। बेहद डरावना मंजर। शिवम की नजर वीजा बोर्ड और उसके पास में गिरे प्लैंचेट पर पड़ती है। वो किसी तरह वीजा बोर्ड तक पहुंच जाता है और प्लैंचेट को गुड बाय वाले निशान के ऊपर रख देता है। जोजो वापस जाओ, गो बैक। हमसे गलती हुई है, वापस जाओ जोजो, प्लीज गो बैक। उसके बार बार ऐसा बोलने पर जोजो वापस वीजा बोर्ड में चला जाता है। हवाएं अचानक रुक जाती हैं। भेड़ियों की आवाज बंद हो जाती है और एलिना के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। शिवम वीजा बोर्ड को वापस घर के अंदर रख देता है और एलिना को उसके कमरे में लिटाकर वहां से निकल जाता है। जब एलिना बेहोशी से जागती है तो रोने लगती है। अब उसके पास एक कहानी तो है, पर वो अपने पति और एक दोस्त को खो चुकी है।